वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। सो आज मैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ और द रीज़न वाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो एंड आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो इज़, अगर आपने मेरी शॉर्ट देखी होगी, अभी शायद 1 वीक पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था, 1 या 2 वीक्स पहले, जिसमें आई टॉक्ड अबाउट द प्रोडक्ट्स आई स्टॉप्ड यूजिंग आफ्टर बिकमिंग डॉक्टर। सो ये उसी का एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है बिकॉज सम ऑफ यू हैव आस्क्ड कि प्लीज़ गिव अस सम रिकमेंडेशंस फॉर प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर सकें और जिसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ना हो। सो ये वीडियो टोटली इसी चीज़ पर बेस होने वाली है कि कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स आपको देखने हैं, कौन से प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, उनकी रिकमेंडेशंस भी होंगी। बट आई वुड लाइक टू मेंशन दिस इन द बिगनिंग ओनली दैट दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एंड I won't ever make a video because someone had sponsored it. I would only promote any brand or something only when I feel that that product is safe to use. I would like to make a promise on my end that on my channel you won't find any video about any product that is not suitable to be used. मतलब जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि ये नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में, आई वुड मेक श्योर कि ऐसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि हार्मफुल ना हो यूज़ करने के लिए। जिन इंग्रेडिएंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो इंग्रेडिएंट्स ना हो उन प्रोडक्ट्स में। Okay, so without wasting any further time, let's get into the video. Okay, so let's start. Today we are going to talk about sunscreen और परफ्यूम्स जो कि हर कोई रेगुलरली यूज़ करता ही है एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स जिनमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और क्योंकि आप इनको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो इनका बिल्डअप भी आपके ब्लड स्ट्रीम में थ्रू योर स्किन बहुत ज़्यादा हो जाता है। So they can be toxic for you. So let's start first of all with sunscreen. I'll be reading the chemicals from my iPad. I'll mention the site where you can find the names of the ingredients so that it's easy for you to look out in every product before purchasing it. Okay, ingredient list आपको हर प्रोडक्ट की नाइका पे या उनकी खुद की साइट पर मिल ही जाती है। So before buying just check that out so that आप अपनी स्किन में कुछ टॉक्सिक केमिकल्स नहीं इंजेस्ट करवा रहे हो। फाइन, लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम सनस्क्रीन की बात कर रहे हैं तो सनस्क्रीन में 2 टाइप ऑफ सनस्क्रीन यू मस्ट बी नोइंग, केमिकल सनस्क्रीन और मिनरल सनस्क्रीन। आई वुड रिकमेंड मिनरल सनस्क्रीन ओनली। आई विल टेल यू द रीज़न वाई। केमिकल सनस्क्रीन में ही वो केमिकल्स होते हैं जिनके बारे में आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। फर्स्ट वन इज ऑक्सीबेंजोन। ऑक्सीबेंजोन 65% ऑफ केमिकल सनस्क्रीन्स में आपको मिलेगा एंड इट डिस्टर्ब्स ईस्ट्रोजन लेवल्स इन फीमेल्स एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन मेल्स। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि यार हम तो स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, ब्लड में कैसे चला जाएगा? सी, ब्लड का स्किन का अपना एक अलग सर्कुलेशन होता है। बीनीथ द स्किन देयर आर ब्लड वेसल्स और आप जब किसी चीज़ को रोज़ रोज़ बिल्डअप करते हो अपनी स्किन पर तो दैट इवेंचुअली गेट्स absorbed in your blood vessels beneath the skin. So yes, it's going into your bloodstream, whatever you are putting on your skin. That's how these toxic chemicals are producing toxicity in your body. Okay, so I mentioned that it affects reproductive hormones in males as well as females. First one was this, oxybenzone. Let's talk about next one, which is your octinoxate. Octinoxate also causes endocrine disruption, so you have to look out for this chemical as well. Next one is octocrylene. Octocrylene triggers harmful reactions in cells that can cause cardiovascular diseases and also it is harmful for the coral reefs. It's seeping through the water pipes, goes into the oceans and it also harms coral reefs. So these chemicals are not only harmful to us but are also harmful to the aquatic life. Next one being PABA, also known as amino benzoic acid. This chemical is not directly harmful to us as humans because ये naturally भी egg में, grains में, milk में और meat में मिलता है and it is non-toxic to humans but it is toxic to coral reefs. So again this is also chemical which is harming our environment. So I would not
personally accept that as something in my skincare, but if you are okay with it, then it's not particularly harmful to humans. Okay, next being homosalate. Homosalate is also found in a lot of chemical sunscreens, and this is also hormone disrupting and a toxic byproduct. Next being retinol palmitate. Retinol is a type of retinol which is harmful to females who are breastfeeding or trying to conceive. जो भी प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी अपने इन्फेंट्स को, बच्चों को दूध पिला रही हैं फीमेल्स, उनके लिए ये हार्मफुल प्रोडक्ट है. सो दे शुड लुक आउट फॉर दिस इन देयर skin care. Also, retinol containing skincare products are not for pregnant females who are considering to get pregnant, or females who are breastfeeding their children. ऐसी फीमेल्स को नहीं रेटिनॉल कंटेनिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट बीइंग पैराबेन्स. Paraben is particularly not a toxic kind of product, but a lot of people have allergy to paraben. Parabens also cause coral bleaching, so they are also affecting aquatic life. If it's not directly affecting us as humans, but yes, it is affecting our surroundings. Next being octyl methoxycinnamate. This chemical, particularly after getting exposed to UV light, damages our own skin cells. Like, what is this? हम सनस्क्रीन अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंड इट इज़ इट सेल्फ कॉजिंग डैमेज टू आवर स्किन. सो आई वुडंट वांट दैट काइंड ऑफ अ केमिकल इन माई सनस्क्रीन. ओके, सो दीज वर द मोस्ट लाइक जिनके बारे में क्लियर कट सब कुछ रिसर्च है कि यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन कहीं पर भी, कि these are the chemicals which are causing any kind of toxicity to us or to our surrounding. But there is one other component in the ingredient list which is termed as fragrance or perfume. So not that spray bottle wala perfume, fragrance. So it is termed as fragrance. A fragrance is such a thing कि उसमें कंपनी कुछ भी डाल सकती है and they don't have to disclose it. सो अगर आपके स्किन केयर, सभी स्किन केयर में फ्रेगनेंस नाम का कोई इंग्रेडिएंट है, सो यू शुड नॉट कंसिडर दैट स्किन केयर, यू शुड नॉट कंसिडर बाइंग दैट स्किन केयर, बिकॉज उसमें कुछ भी हो सकता है. जो भी मैंने आपको बोला इसमें से भी कुछ भी हो सकता है उसमें. लाइक कंपनीज आर नॉट बाउंड टू एक्सपोज देयर फ्रेगरेंस में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वाले चीज़ें इन देयर इंग्रेडिएंट लिस्ट. So they can actually put in anything. They can put in mineral oil, they can put any of this chemicals that I mentioned. They can use parabens also, they can put in phthalates also. So fragrance वाले products particularly आपको avoid ही करने चाहिए. So this was all about sunscreen. Sunscreen में what I recommended is आप mineral sunscreens use करें. और इसमें अब इशू आता है लोगों को कि मिनरल सनस्क्रीन ब्लेंड नहीं होती है अच्छे से और वाइट कास्ट छोड़ती है. येस, दैट इज़ एन इशू विद मिनरल सनस्क्रीन. बट अगर आप डेली बेसिस पर मेकअप नहीं अप्लाई करते हैं, सो मिनरल सनस्क्रीन वोंट बी बिग इशू फॉर यू, बिकॉज मिनरल सनस्क्रीन के साथ मेजर इशू मेकअप को ब्लेंड करने का आता है. अगर आप सिर्फ ऐसे रेगुलर बेसिस पे सिर्फ मिनरल सनस्क्रीन लगा रहे हैं, देन इट वोंट बी अ बिग इशू फॉर यू. दूसरा, जो डस्की स्किन के लोग होते हैं, दे फील मोस्टली कि इट वुड लीव अ वाइट कास्ट काइंड ऑफ थिंग. नाउ फॉर दैट रीज़न आई वुड सजेस्ट कि इफ़ दैट इज़ अ मेजर इशू, then you can consider using sunscreen which has least of these harmful ingredients in that. Also, a lot of mineral sunscreens also contain these chemical filters. So अगर किसी सनस्क्रीन पर मिनरल लिखा है, दैट डजंट मीन कि आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक नहीं करोगे. यू विल हैव टू चेक फॉर इंग्रेडिएंट्स इन दैट, कि इन जो भी मैंने अभी केमिकल्स लिस्ट करे हैं इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट उसमें ना हो. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सनस्क्रीन. जहाँ तक मेरे को कुछ, आई होप कुछ मिस नहीं हुआ है, बट इवन इफ कुछ मिस हुआ है, आपको कुछ और पूछना है, देन यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट एंड आस्क.
कोई अगर मैं ब्रांड्स की बात करूँ पर्टिकुलरली, सी नो ब्रांड है स्पॉन्सर्ड दिस वीडियो, सो दिस इज़ माय ओन ओपिनियन। जो भी मैंने यूज़ करे हैं अभी तक उसके बेसिस पर ही आपको बताऊंगी, और जो भी आज तक प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने आज तक पढ़ी है उसी के बेसिस पर आपको बता रही हूँ। फर्स्ट वन वुड बी योर अरोमा मैजिक, जिसकी मुझे मिनरल सनस्क्रीन में कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं मिला है। दूसरा इज़ योर ला शील्ड की सनस्क्रीन। तीसरा अर्थ रिदम में मुझे नहीं मिला था। बाकी यू आर इन योर ओन जज, यू कैन फाइंड द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट यू वांट टू बाय एंड चेक इफ एनी ऑफ दीज केमिकल्स आर देयर। एंड दैट्स इट फॉर द सनस्क्रीन। लेट्स मूव ऑन टू द परफ्यूम सेक्शन। परफ्यूम इज समथिंग जो कि हम हर रोज़ यूज़ करते ही हैं। सो जो भी कोई परफ्यूम में हार्मफुल इंग्रेडिएंट होगा तो उसकी टॉक्सिसिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर हम उसको डायरेक्टली अपने स्किन पर लगा रहे हैं। लेकिन अ लॉट ऑफ अस यूज इट ऑन आवर क्लोथ्स, सो दे माइट नॉट बी दैट हार्मफुल फॉर अस। सेकेंडली, स्किन से क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा इसलिए। सेकेंडली, लेकिन वी आर स्मेलिंग परफ्यूम, तो उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स वॉलेटाइल होते हैं जो वी ब्रीथ एंड दैट कैन इन टर्न बी हार्मफुल फॉर अस, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं थ्रू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो जो भी मैं आपको भी केमिकल्स बताऊंगी उन सब के हार्मफुल इफेक्ट्स कैन बी थ्रू एंटरिंग बाय योर ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि आप स्किन पर डायरेक्टली लगा रहे हो। दूसरा, इट कैन गो थ्रू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इनसाइड योर बॉडी। So let's talk about the chemicals one by one. First one is styrene. Styrene has been listed as an anticipated human carcinogen in 2011. Now, carcinogen are the substances which are cancer producing in humans. So, styrene can be a cancer producing ingredient in perfumes. So, जिन भी perfumes में ये है, now you know that you have to avoid those perfumes. सेकेंड, थैलेट्स। ना थैलेट्स जैसा मैंने अपनी शॉर्ट में बताया था आर एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, सो ये आपको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स दे ही सकते हैं। साथ में प्रेगनेंसी, अगर आप बहुत ज़्यादा थैलेट्स से एक्सपोज होते हैं देन ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, देन योर चाइल्ड कैन हैव लो IQ. I mean, some studies have shown this. So it is actually something very dangerous, और जिसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि नहीं ठीक है हमें जिन लोगों को थायराइड से हेडेक होता है ना, दोज पीपल आर एक्चुअली हैविंग अ डिफेंस मैकेनिज्म इन देम टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ मिसहैपनिंग्स। सो ऐसे लोग तो सेफ हैं बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग थायराइड बिकॉज ऑफ हेडेक। लेकिन जिन लोगों को थायराइड से कोई ऐसे सिम्टम नहीं आ रहा है, दे कैन हैव एक्चुअल रिस्क फ्रॉम दैट. So you have to look out for phthalates. They are not good ingredients. Also phthalates अगर ingredient list में ऐसे नहीं लिखा है कहीं पर भी, तो it can be present in the ingredient named fragrance. fragrance के अंदर ये लोग phthalate डाल देते हैं ब्रांड वाले, and you won't even know कि आपके प्रोडक्ट में phthalate है. So ऑब्वियसली अगर आप कोई परफ्यूम ले रहे हो तो दे आर गोइंग टू राइट फ्रेग्रेंस ओवर इट. लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं जो फ्रेग्रेंस के भी इंग्रेडिएंट्स को लिस्ट करते हैं. हर्ड दैट सम ब्रांड्स आर देयर, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड एनी सच ब्रांड ऑन माई ओन. अगर आप में से किसी को ऐसा कोई ब्रांड पता हो देन प्लीज़ डू मेंशन इट इन कॉमेंट, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो एंड वी कुड स्विच टू अ मोर सेफर ingredient based brands for our skincare products. Okay, let's move on to the next one. Next is muscitone, is a skin irritant and a hormone disruptor. Next is benzaldehyde, and benzaldehyde can cause nausea, abdominal pain, kidney damage. Now kidney damage is something जो कि बहुत later stages में आता है. जब आप किसी चीज़ को रेगुलरली, जिसके अंदर बेंजल्डिहाइड है, आप उसको रेगुलरली फॉर 5 or 6 years यूज़ कर रहे हो या मोर देन दैट आप यूज़ कर रहे हो, देन इट माइट कॉज टॉक्सिसिटी इन यू ऑफ दैट इंग्रेडिएंट एंड इट कैन लीड टू किडनी डैमेज एट दैट पॉइंट. नेक्स्ट इज बेंजाइल एसीटेट. इट कैन कॉज आई एंड लंग इरिटेशन, क्योंकि वॉलेटाइल है, गोज इन टू योर आईज, गोज इन टू योर लंग्स एंड कॉज इरिटेशन एज वेल एज कफिंग. Next is your limonene. Now limonene and linalool are two ingredients जो आपको most of the, it sounds funny right, ये दो ingredients आपको most of the perfumes में मिलेंगे. ज़ारा के perfumes ले लीजिए, या आप कोई भी
लग्जरी ब्रांड के परफ्यूम्स भी ले लीजिए, YSL ले लीजिए, so you will find it there in the ingredient list, limonene and linalool. And limonene is a carcinogen and linalool can cause has actually shown problems in animal studies. इसके ऊपर कोई ह्यूमन स्टडीज़ की रिपोर्ट्स नहीं है, बट एनिमल स्टडीज़ में इट हैज़ शोन रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंसेस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, मतलब कुछ ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज और कुछ लंग्स के इश्यूज इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की वजह से एनिमल्स में देखे गए हैं. नेक्स्ट इज योर मिथाइलिन क्लोराइड, and this is something which has been banned by FDA due to severe toxic effects, लेकिन फिर भी some brands are using it in fragrance, so they are hiding that ingredient in the fragrance by the fragrance name. Now you must be thinking कि क्यों, जब ये इतना toxic है ये ingredients, तो क्यों brands इसको use कर रहे हैं अपने ingredient list में, like what is the reason? See, these are the ingredients जो कि आपके परफ्यूम्स को longevity देते हैं, या तो फिर ये उनकी प्रोजेक्शन इम्प्रूव कर रहे हैं. सो this is the reason why these ingredients are still being used in the perfumes even though they have some side effects. And another reason why they're using is because की जो एक बॉटल है उसमें जो इन केमिकल्स का अमाउंट है that is low, so particularly that is not harmful for you. बट लोग तो उसको सेम परफ्यूम को अपना सिग्नेचर सेंट बना के सालों सालों तक यूज़ कर रहे हैं ना. सो दैट इज गोइंग टू बिल्ड अप इन योर ब्लड, दैट इज गोइंग टू बिल्ड अप इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम और आईज और लाइक इन all over your body and is going to produce side effects, it's going to produce toxic effects. So उन्होंने तो अपने आप को बचा लिया कि हमने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हमने बहुत कम अमाउंट में इस इंग्रेडिएंट को डाला है, बट हम लोगों के लिए वो हार्मफुल है बिकॉज वी आर यूजिंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो इट्स बेटर कि आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स को कम से कम यूज़ करें, ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स को कम से कम यूज़ करें अपने लिए, बिकॉज आप खुद अपने बारे में सोचेंगे, ब्रांड सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे. सो दिस वॉज द थिंग अबाउट परफ्यूम्स. नाउ रिकमेंडेशन की मैं कौन सा परफ्यूम रिकमेंड करूँगी जिसमें ये सब केमिकल्स ना हो. सी आई हैव पर्सनली स्विच टू इत्र या अत्र, जो भी आपको समझ में आता है. देर आर लॉट ऑफ लोकल शॉप्स हेयर इन दिल्ली. आई लिव इन दिल्ली एंड इन दिल्ली देर आर अ लॉट ऑफ लाइक अतर शॉप्स जो कि आपको रोल ऑन्स के फॉर्म में भी अतर देते हैं और आपको प्रॉपर परफ्यूम बनाकर भी देते हैं. लाइक they make the perfume in front of you and they don't actually contain any such harmful ingredients in them because वो essential oils से बनाते हैं आपका perfume भी. So I would suggest कि आप ऐसे shops से जाकर ऐसे अतर या इत्र खरीदें because first they are affordable, second they don't have any toxic ingredients in them. Also अगर आपका कोई ऐसा favorite ऐसा signature perfume है कोई high end brand का या कोई भी Zara का कुछ भी, then there are a lot of other shops जो कि उनके ड्यूप्स बना रहे हैं. लाइक वो एसेंशियल ऑयल से ही ऐसे परफ्यूम्स के ड्यूप्स बनाते हैं एंड दैट इज़ द मोस्ट I would say safer kind of a perfume you can use for yourself. अच्छा, I would also like to talk about one more harmful ingredient जो कि बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मिलता है, which is mineral oil. So mineral oil is also something that should not be used, is also termed carcinogen. So अगर आपका किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट में मिनरल ऑयल है then try to avoid that skincare product and invest into a more safer and cleaner ingredient based product. और also जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं please do pay attention to the ingredient list behind the product ताकि आप ऐसे किसी टॉक्सिक ingredient based प्रोडक्ट को ना यूज़ कर रहे हो अपने ऊपर. Now that was the most simplest way I could explain you about the harmful ingredients in sunscreens and perfumes and the ingredients you should not be using on yourself. And I also tried my best to give you recommendations of the brands or products that you can use instead of the chemical sunscreen and toxic perfumes.
So if you did gain any valuable information from this video, please do like my video and subscribe to my channel. It means a lot to me, and I will be trying my best to bring more informational such content for your healthy life on this channel more and more. Thank you for watching. Bye bye. Take care.